चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा। अभी अभी हमने देखा कि रक्त में दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा है रक्त कणिका। तो प्लाज्मा और रक्त कणिका जो होती है, अब उसमें जो प्लाज्मा है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बिल्कुल पानी जैसा होता है, बिल्कुल फीका चीज़ रहता है प्लाज्मा, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो प्लाज्मा क्या है, क्वेश्चन है प्लाज्मा क्या है, इसके घटक एवं कार्य सब कुछ बताना है प्लाज्मा के बारे में। तो लिखा गया है प्लाज्मा रक्त का तरल हल्के पीले रंग का घटक है, जो रक्त के कुछ आयतन का कुल आयतन का कितना हिस्सा होता है, लगभग 55% होता है। मतलब उसमें जो प्लाज्मा है रक्त में, वो आधा से भी ज़्यादा है, प्लाज्मा ही ज़्यादा होता है, रक्त कणिका कम रहती है। तो प्लाज्मा जो है लगभग 55% होता है। प्लाज्मा की संरचना में ये तीन चीज़ें होती है, ध्यान से देखो। जल है उसमें सबसे ज़्यादा रहता है, पानी बहुत ज़्यादा रहेगा प्लाज्मा में 92% 90% के आसपास। प्रोटीन भी होता है, कितना परसेंट प्रोटीन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 7% उसमें प्रोटीन होता है। साथ में एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है और ग्लोब्यूमिन, ये तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो 7% प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन का नाम याद कर लेना। प्लाज्मा में ये तीनों प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है और ग्लोब्यूमिन है। अन्य चीज़ें और क्या रहती है जो आप जितना याद कर सको, अन्य पदार्थ हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ग्लूकोज है, खनिज रहता है, लवण रहता है और थोड़ा बहुत अपशिष्ट पदार्थ है। इतनी सारी चीज़ें उसमें रहती है, आप जितना इसमें एक्स्ट्रा बोल सको। ये पूरा प्लाज्मा का घटक है। जल रहता है 92%, प्रोटीन में तीनों का नाम जरूर है ना, कंपलसरी है तीनों का नाम। उसके बाद है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ग्लूकोज, खनिज लवण, अपशिष्ट पदार्थ, इतनी सारी चीज़ें रहती है। प्लाज्मा क्या काम करता है बॉडी में, ध्यान से सुनो। प्लाज्मा जो है वो क्या काम करता है, रक्त के काम तो पूरा देख लिए तीनों तरह के कणिका के, अब प्लाज्मा का कार्य सुनो, ध्यान से देखना। परिवहन का काम भी करता है ये भी, जिस तरह लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करती है, उसी तरह ये भी परिवहन करता है। लेकिन ये किस चीज़ का करता है, ये करता है हार्मोन का, पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अपशिष्ट उत्पादों का। ठीक है, तो परिवहन करता है। थक्का जमाने में सिर्फ प्लेटलेट्स काम आता है ऐसा भी नहीं है, ध्यान से देखो। थक्का जमाने में सिर्फ प्लेटलेट्स काम आएगा ऐसा नहीं है। फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ये भी मदद करता है। तो इसमें जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो भी थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का बनाने का काम अकेला प्लेटलेट्स करता है ऐसा नहीं है। आगे देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें जो एक और प्रोटीन है, कौन सा, ग्लोब्यूमिन, उसका काम है रोग को प्रतिरोधक क्षमता, रोग को से बचाना। और आगे बताया है रक्तचाप और आयतन का रख रखाव। एक बात और इसमें क्या बोला है, रक्तचाप, जैसे शरीर में रक्त बहता है तो कितने दबाव से बहेगा, कितना BP लो हो गया, हाई हो गया, ऐसी जो बातें सुनने को मिलती है उसी के बारे में बताया है। और रक्त के आयतन को भी, जैसे कि इसमें बताया है कि हमारे शरीर से जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्त निकाल लेते हैं, तो ब्लड एकदम कम नहीं हो जाता। 2 दिन खाना पीना अच्छे से खाओ, आपका ब्लड का लेवल ठीक ठाक आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन को बढ़ने में टाइम लगता है। हीमोग्लोबिन अलग है, आयतन उसका अलग है, ठीक है ना। आयतन मतलब इसमें जो बोला है कि रक्त के लीटर के हिसाब से मात्रा की बात कही गई है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है ये। आगे सबसे आखिरी में बताया है तापक्रम को नियंत्रित करना, हमारा शरीर कितना गर्म रहेगा, कितना ठंडा रहेगा, ये जो चीज़ है इसको कंट्रोल कौन करता है,
प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। देखो क्या लिखा है, पूरे शरीर में गर्मी के वितरण में क्या करता है, मदद करता है। ठंडी के दिन में आपके बॉडी को गर्मी देगा, गर्मी के दिन में ठंडी देगा, जैसा भी इसको सही लगे कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, देखो कोलेस्ट्रॉल को देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा चित्र दिखा दूँ। मान लो ये धमनी है, कोई धमनी है, इसकी दीवारों में इस तरह से यदि वसा जम जाए तो इसमें जब रक्त बहता है तो उसको समस्या होती है। यदि धमनी के अंदर वसा जम जाए तो इसी को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि धमनी के अंदर जम जाता है। देखो इससे होता क्या है, क्या नुकसान होंगे, कब जमता है, ये पूरी डिटेल में बातें लिखी है। फटाफट पढ़ते हैं इसको। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो आंसर है कोलेस्ट्रॉल नामक वसा के बारे में आपने सुना होगा। यह कहाँ पाया जाता है, हृदय के धमनियों में जम जाता है। ये इस तरह से जो धमनी होती है वहाँ पर ये जम जाता है, तो दिल के दौरे पड़ जाते हैं। ठीक है, परंतु एक निश्चित मात्रा में हमारे आहार नली की कोशिकाओं के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो ये ज़रूरी चीज़ भी है, एकदम इसकी कमी नहीं कर सकते। हमको तेल वसा तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी चीज़ भी है, लेकिन कम मात्रा में खाना है हमको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है, साथ ही हमारी आंत में इसकी उपस्थिति से कई विटामिन का उपयोग होता है। देखो ज़्यादा खाओगे तो धमनियों में जमेगा, ज़्यादा खाने पर धमनियों में जम जाएगा, और बिल्कुल ना खाओगे तो फिर विटामिन जो हम शरीर में लेते हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन के उपयोग करने के लिए वसा लेना जरूरी है। देखो, अतः भोजन में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना कभी भी नुकसानदायक नहीं है। मतलब हमको वसा खाना चाहिए, तेल खाना चाहिए, लेकिन किस तरह की वसा का उपयोग हमको करना है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दिया है, ध्यान से देखिए। कोलेस्ट्रॉल है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। देखियो, पहला कोलेस्ट्रॉल का क्या नाम है, HDL। ये किस तरह का कोलेस्ट्रॉल है उसको समझो। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा, ठीक है ना, HDL कोलेस्ट्रॉल, यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि यह आपकी धमनियों की रक्षा करने में मदद करता है। तो ये धमनी के लिए अच्छी चीज़ है। ये जो 2 टाइप के और कोलेस्ट्रॉल हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। ये है LDL, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्या बोला है इसको, यह खराब कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपकी धमनियों में प्लॉक नामक चिपचिपा पदार्थ बनाकर जमा हो जाता है। ठीक है, प्लॉक किसको बोल रहे हैं, ये जो जम गया है इसी को प्लॉक बोल रहे हैं। तो ये इस तरह का कोलेस्ट्रॉल जो है वो अंदर में क्या बना लेगा, प्लॉक बना लेगा, और ये खराब कोलेस्ट्रॉल है। एक तीसरे तरह का कोलेस्ट्रॉल है VLDL। ठीक है, VLDL ये भी खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये भी प्लॉक बनाता है। तो ये जो दोनों प्रकार है नीचे के, तीनों का नाम एक बार रेडी कर लेंगे। सबसे पहला HDL बोला, HDL तो अच्छी चीज़ है, LDL ये खराब है, और VLDL ये है, ये भी खराब है। तो 2 तरह के जो नीचे के दोनों प्रकार हैं वो खराब कोलेस्ट्रॉल है। जो HDL था वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। नॉर्मली घी खाने पर आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। ठीक है, मूंगफली खाओगे तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। अब आप इधर उधर का डालडा वगैरह खाने लग जाओगे और बाज़ार के पकोड़े, तला भुना ये खाने लगोगे तो आपको निश्चित रूप से बैड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, इस तरह का, जो आपके लिए नुकसानदेह है। आप शुद्ध देसी गाय, ठीक है, देसी गाय का शुद्ध घी खाइए और आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। आपको HDL ही मिलेगा उसमें, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उसमें ये रहता है। इस परिवहन वाले में
एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, जस्ट 2 मिनट में आपका लूँगा, ध्यान से देखिए। आखिरी क्वेश्चन शेष रह गया है ना, लसिका के बारे में। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा है, 2 मिनट ध्यान से देखिए, 2 मिनट ध्यान से देखेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। लसिका परिवहन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से ये आखिरी क्वेश्चन है। और लसिका के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये जो धमनी है, अंदर में जो प्लाज्मा रहता है, धमनी के अंदर में प्लाज्मा, वही प्लाज्मा जब धमनी से कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो उसी को लसिका कहते हैं। कहाँ से बाहर निकलेगा, धमनी से। धमनी के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो बाहर निकलेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, लसिका कहते हैं। और क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि धमनी के अंदर रक्त का दबाव उच्च होता है, ज़्यादा होता है। अंदर में धमनी के अंदर रक्त का दबाव ज़्यादा होता है। अब देखिए फटाफट पढ़ते हैं इसको। लसिका क्या है, लसिका के कार्य लिखे। धमनियों में रक्त के दबाव के कारण, देखो रक्त का दबाव बोला है मतलब अंदर में रक्त ज़्यादा फोर्स से बहता है, तो रक्त के दबाव के कारण कुछ प्लाज्मा क्या हो जाएंगे, कुछ प्लाज्मा बाहर निकल जाएंगे तथा ऊतकों के बीच के स्थान में आ जाते हैं। यह कैसा होता है, दिखने में रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। क्यों, प्लाज्मा बाहर निकल रहा है ना भाई, और प्लाज्मा में भी तो प्रोटीन था ना। कितना % प्रोटीन था प्लाज्मा में, 7% प्रोटीन था। और 3 तरह के प्रोटीन का नाम उसमें हमने लिया था। तो जब प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो इसमें भी तो प्रोटीन पाया ही जाएगा। यह द्रव्य लसिका है। रक्त वाहिनियों की तरह ही लसिका वाहिनियों के द्वारा शिराओं के रक्त में वापस आ जाता है। ध्यान समझिए, ये निकल कहाँ से रहा है, धमनी से निकल रहा है, और ये शिरा में वापस आ जाता है। कहाँ पर वापस जाता है, ये शिरा में वापस जाएगा। तो धमनी से निकल रहा है, शिरा के अंदर फिर घुस जाता है, ठीक है ना। धमनी के बाहर निकल गया, अब शिरा में वापस वो घुस जाएगा। तो इसी को बोला है, शिरा के रक्त में वो क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, जिससे रक्त का संगठन क्या रहता है, नियमित रहता है। नियमित मतलब देखो रक्त यहाँ से बाहर निकल रहा है तो रक्त की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, ऐसा तो नहीं है। रीज़न क्या है, जो बाहर निकला है वो शिरा के माध्यम से फिर से नस में वापस चला जाता है। तो ये है। अब बात रही इसके कार्य की, तो ये कौन कौन से 3 कार्य करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें उपस्थित प्लाज्मा एवं श्वेत रक्त कोशिका से शरीर में संक्रमण से रोकथाम। पहला बात है कि संक्रमण से रोकथाम करेगा। अगला है लसिका ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। और सबसे आखिरी का कार्य है वसा का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है, वसा का परिवहन। इतना आप कर लेंगे कल के लिए, ठीक है, कल के लिए इतना रेडी कर लेना। अगले क्लास में श्वसन तंत्र और देखते चलेंगे फटाफट सबको।